चलो बेटा, आज तो खाना पूरा हो गया होगा। आज मैं जानबूझ के 5-7 मिनट लेट आई क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अभी क्लास ओवर हुई है कि चलो खाना खा ले। चलो आज एक बोरिंग सब टॉपिक पढ़ना शुरू करना था। हाँ, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। पता है क्या बेटा, जो इस्तेमाल की चीज़ नहीं होती वो हमें बोरिंग लगती है। अब जैसे हरियाणा में किसी ने जल महल बनवा दिया तो हमें लगता है हमारे किस काम का, इसीलिए हमें बोरिंग लगता है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है फैक्ट। जो फैक्ट्स है ना, अमूमन ये रटने पड़ते हैं और रटने की चीज़ें बोरिंग ही होती हैं। वो अब एग्ज़ाम में आएगा तो ठीक है, पूछ लेंगे बताओ जल महल का निर्माण कब, किसने और कहाँ करवाया, तो कब का मतलब सन याद करो, है ना। सन इलॉजिकल होता है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आएगा। कहाँ तो जगह और किसने तो राजा का नाम। अब ये तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में रोज़ तो काम आते नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो ये रट लेने चाहिए बेटा, क्योंकि मार्क्स तो मिलेंगे ना। फैक्ट्स आएंगे एग्ज़ाम में। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे ना, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कब क्या सीखना है। पूरा साल ये याद नहीं करनी होती चीज़ें, पूरा साल होता है कॉन्सेप्ट समझना, लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो चीज़ें रटनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्रैमिंग बेस्ड आएंगे। तुम्हें कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट आ गए, लेकिन अब ये फैक्ट्स हमें याद करने पड़ेंगे। कला और संस्कृति तो बेसिकली फैक्ट्स पर ही आधारित है। क्या मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि हम क्या पढ़ेंगे? कोई महल और ये सब नहीं बताए थे? ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर निकालो। जो हमने आंकड़े पढ़े थे लास्ट, बताओ 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले ज़िले। FHB, कम वाले PRM। टोटल SC का प्रतिशत कितना है तुम्हारे पास हरियाणा में? हाँ, हरियाणा का 20% और देश का 2.5 के अराउंड था ना, या 2.9 था, देख लेना, 2.5 के आसपास था। 0.9 तो बेटा टोटल हम है, मैं तो SC की बात कर रही हूँ। हरियाणा में सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट 25 से 27। सेकंड नंबर पर शेड्यूल कास्ट, उसमें भी सर्वाधिक संख्या है चमार जाति की, 20% में वो सबसे ज़्यादा। अगर पूछे हरियाणा के सबसे ज़्यादा सिख कहाँ हैं तो, और ईसाई कहाँ हैं, और मुस्लिम कहाँ हैं? ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट किस बेल्ट में है? हिसार, सिरसा, है ना, उसके आसपास भिवानी। लेकिन अगर प्रतिशतता पूछ ले तो ठीक है, जहाँ जनसंख्या कम है क्या वहाँ आदमी और औरतें भी कम हैं, और अमूमन SC भी कम है। किसकी बात कर रहे हैं? पंचकुला 5.61, 5,61,000। हरियाणा के गांव में औरतों की अगर बात करें, कितने लाख की आबादी कम थी? नहीं, गांव में 10 लाख और शहर में 6 लाख। शहर की आबादी बोलो 88 लाख और गांव की 1.65 करोड़। गांव में आबादी ज़्यादा है ना अभी। सबसे कम लोग कहाँ बड़े मिले? झज्जर, और सबसे ज़्यादा गुड़गांव में। गुड़गांव का प्रतिशतता कितना था वो? 73। मेवात में 37। उल्टा ही तो करना था ये। हरियाणा में एक ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, कालका से शिमला। किस सन में कागज़ों पे काम हुआ था? 1896 में। हरियाणा में हुआ था, किन्नौर में हुआ था, हिमाचल। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1898 से 1903। ये कौन सा स्टेशन बना था? कालका। पंचकुला में 2 सीटें हैं बस MLA की, और चरखी दादरी में भी 2 ही हैं। कहाँ 7 सीटें हैं? हिसार। क्या सीटों का संबंध आबादी से भी होता है? बिल्कुल। पंचकुला की आबादी 5,61,000 और इसकी फरीदाबाद की 18, और H की हिसार की 17, B भिवानी की 16, गुड़गांव की 15। चलो, इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो, पीछे वाला पोर्शन तुम्हें थोड़ा थोड़ा आता है। पेज निकालो 157, कला और संगीत, आर्ट एंड म्यूजिक। मुझे तो लग रहा है मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। लाट नहीं बताई, अशोक की थी, बेसिक बातें बताई। ठीक है, चलो बोर्ड पर देखो। 3 काल हैं बेटा। एक को हम कहते हैं एंशियंट। एंशियंट का मतलब कौन से लोग होंगे? ये हड़प्पा से लेके, और कौन था वो 606 में राजा बना, उसके बाप को और भाई, क्या नाम था? हर्षवर्धन।
मेनली इस टाइम तक की बात, मैं हरियाणा को कंसीडर कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही। तो हड़प्पा के स्थल हरियाणा में भी थे और हर्षवर्धन बेसिकली इसी बेल्ट के थे, उनके बाप दादा परदादा, तो ये कहलाएगा एंशंट। इन्होंने जितनी चीजें की होंगी, चाहे इनके घर मिले, इनके कंकाल मिले, इनके सिक्के मिले, ये सब पढ़ेंगे एंशंट में। एंशंट में सबसे इंपॉर्टेंट में एक और चीज पढ़ी जाती है, अशोक, वो इसी का तो पार्ट है। मौर्य याद है, सबसे पहले खानदान जिसने कि भारत पर राज किया। इससे पहले छोटे छोटे राजा थे। मौर्यों का लड़का पोता था ना चंद्रगुप्त मौर्य का, क्या नाम था इसका? अशोक। अशोक ने हमारे, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हुएन सांग कह रहा है। कहाँ से आया था ये? हाँ, और ये था हर्षवर्धन के टाइम में। तब तक तो अशोक मर गया था। हर्षवर्धन तो मैंने लास्ट लिखा है 606 से 647। इसका मतलब इस आदमी ने खोजबीन की होगी और इसने अपनी एक किताब लिखी, नाम लिखा CU की, किताब का नाम दूसरी भाषा में है CU की, ये इसकी बुक का नाम है। किसकी बुक है ये? हुएन सांग। ये ह से हुएन किसके टाइम में आया? हर्षवर्धन। लेकिन जैसे हम आज हैं, आज मैं और तुम भगत सिंह के ऊपर कुछ लिख दें, मान लो वो फेमस हो जाए, तुमने 4 लाइन लिखी, फेमस हो गई, तो तुम तो आज वो भगत सिंह तो 1907 में जन्मे थे, लेकिन तुम उनके बारे में जानते तो हो। तो इस हुएन सांग को इनके बारे में नॉलेज थी और इन्होंने घूम घूम के बहुत सारी चीजें खोज निकाली। बुद्ध को बहुत मानते थे ये, तो इन्होंने अशोक के टाइम का बना हुआ हरियाणा में एक ऐसा स्तूप खोजा। ऐसा स्तूप समझते हो ना, ऐसा सेमी। और ये कहाँ खोजा? चनेटी। उस टाइम तो अंबाला था, आज यमुनानगर। तो ये स्तूप है, कहाँ पर है ये? हाँ, अगर तुम खड़े हो तो ये तुमसे काफी ऊंचा है, इसकी ऊंचाई है 8 मीटर, तो ऊंचा है ये काफी। और चनेटी में, यमुनानगर में, आज हमारे देश का सबसे प्राचीन काल का, हरियाणा में अगर कोई चीज है, पूछे सबसे प्राचीन बताओ, तो तुम इसका नाम लोगे। इससे पुराना हमारे यहाँ कोई इस तरह का नहीं है। स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ मिट्टी में दबे, लेकिन जो दिखता हो वो सबसे बड़ा पुराना स्तूप क्या है? चनेटी का। तुम्हें किसने बताई ये बात? हुएन सांग ने। किताब का नाम CU की। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये है प्राचीन काल का एक इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं, प्राचीन काल के बाद कौन सा काल आया था? मध्यकाल। हरियाणा पे बड़ा मेहरबान था मध्यकाल, क्योंकि कई तो शहर बसे, हिसार बसा, फतेहाबाद। आज मैं सुबह पढ़ा रही थी तुगलकों का टाइम पीरियड, जिसमें हमने बात की थी कि फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आया या तुम्हें ये? मध्यकाल में हरियाणा का बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कारण था, हरियाणा की मिट्टी में बहुत ज्यादा क्या भरते थे हम? टैक्स। और टैक्स देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, न्यूज में और आसपास भी हमारा नाम जो उस टाइम पे चलता होगा। इस टाइम पर ना, मध्यकाल में टैक्स के कारण हरियाणा एक इम्पॉर्टेंट एरिया था और उसकी इंपॉर्टेंस हमें दिखती है कि किसी किसी ने यहाँ कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनवा दिए। जैसे हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली अगर कहें तो वो फतेहाबाद में है, सबसे पुरानी हवेली। हमारी पुरानी हवेली एक्चुअल में फतेहाबाद का जो ये था ना, फिरोज शाह तुगलक, इसका बनवाया हुआ महल था। इनको मिली थी राजधानी दिल्ली, ये दिल्ली में रहते थे, पर दिल्ली से बेटा ये कहीं कहीं जाते हुए तो होंगे बड़ी टेरिटरी में, तो इसने फतेहाबाद में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप बनवा दिया। इसे ही कहा जाता है हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर इसने एक कोई गुजरी महिला थी, कुछ कहते हैं इसने शादी की नहीं कि हमें नहीं पता, लेकिन उसके नाम का एक महल बनवाया था, जिसे कहा जाता है प्रेम महल। इसी का नाम है गुजरी महल। तो गुजरी महल या प्रेम महल पूछे तो किसने बनवाया है ये? फिरोज शाह तुगलक ने। ये फतेहाबाद की हवेली के अंदर कॉम्प्लेक्स है ये पूरा। इसी के अंदर ना एक पुराने टाइम में अशोक ने जो, वो कौन सी थी, वो क्या बताया था मैंने? चनेटी। ऐसे ही ना अशोक ने एक बहुत पहले ऐसा स्तंभ भी बनवाया था। तुम्हें याद है अशोक की वो थी, वो स्तंभ बनवाता था पिलर या चट्टानों पे। तो एक पिलर इसने हमारे यहाँ बनवाया होगा, ऐसा हमारा अंदाजा है। इस पिलर का निर्माण बलुआ पत्थर से करता था और ये पिलर शायद किसी ने तोड़ दिया या टूट गया होगा 2 हिस्सों में। इसी का एक हिस्सा इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर लगा के और उसके सामने मस्जिद बना दी, जिसे कहते हैं लाट की मस्जिद। तो गुजरी महल, लाट की मस्जिद। ये लाट मैंने आपको बता दिया, ये अशोक के टाइम के स्तंभ का टुकड़ा है, क्योंकि मटेरियल एक ही है और उतना ही पुराना निकला। इसके अलावा इसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बाद में जाके एक आदमी था जिसका नाम था जॉर्ज। ये आयरलैंड का था, वहां चोर था, ये चोर उचक्का घटिया आदमी। यहाँ आके ये राजा बन गया हरियाणा की बेल्ट का। इमेजिन करो हम कैसे थे कि हमने, इससे ऊपर भी हमारे यहाँ कोई नहीं था उस टाइम, दबाव इतना था, तो इसको लोग जॉर्ज तो बोलना
पाए हमारे उस टाइम पे, इसका नाम बना दिया जहाज। बाद में इस जहाज ने देखा कि ये तो पूरा बना बनाया है, तो इसने यहीं अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लिया और लोग कहने लगे ये जहाज की कोठी है, तो इसका नाम पड़ गया जहाज कोठी। अब कोई पूछे कि जहाज कोठी कहाँ है, तो फतेहाबाद। ये मस्जिद लाट वाली कहाँ है, तो फतेहाबाद। गुजरी महल कहाँ है, तो फतेहाबाद। सबसे पुरानी हवेली पूछे तो भी फतेहाबाद। आ गए समझ में ये। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा, जैसे ऊपर का हिस्सा देखा मध्यकाल, अगर आए आधुनिक काल में आज, अंग्रेजों ने ना बेटा 1803 में हमारी हरियाणा की जमीन लिखित में ले ली कि इस पे हमारा कब्जा। एक गांव आपको मैंने कभी बताया होगा, सुरजी अंजन गांव महाराष्ट्र में है आज ये। यहाँ लिखत पढ़त हुई और जो महाराष्ट्र के मराठे थे ना, ये पेशवा, सिंधिया और ये भोंसले और ये सारे गोलवलकर वगैरह, ये गायकवाड़, ये जो बेल्ट थी, इस बेल्ट के आसपास इन्होंने अपना दबदबा बनाया और सुरजी अंजन गांव में इन्होंने लिख के लिया कि हमारा हिस्सा है हरियाणा। 1803 में एकदम तो कौन नहीं आता है, कागजों में लिख दिया। 1805 में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कहा बहुत बढ़िया बेल्ट है। ये सबसे पहले आए हमारे इसमें करनाल में, और करनाल में आके इन्होंने कहा कि यहाँ ना अपना पहले तो रहेंगे कहाँ, तो एक घर था उस टाइम पर, बढ़िया बिल्डिंग, उसे कहते थे ऑक्टर लोनी हाउस। अंग्रेज जैसा नाम लगी रहा हमें, ऑक्टर लोनी। वहाँ रहने लगे 1805। फिर उन्हें बुद्धि घुमाई कि यहाँ आसपास क्यों ना हम कैंट बना लें, छावनी जिसमें सैनिक रहे, सब हमसे डरेंगे। तो इन्होंने 1806 में करनाल में अपना कैंटोनमेंट बना लिया, जहाँ बहुत सारे सैनिक रहते हैं ना, उसको छावनी या उसी को कैंटोनमेंट एरिया भी कहते हैं। इसी को कहते हो तुम लोग अम्बाला कैंट। ये करनाल, पहले करनाल है। फिर क्या हुआ, यहाँ बारिश हुई, बारिश में पानी भर गया, पानी में मच्छर, मच्छर से मलेरिया, बहुत सारे सैनिक मर गए। तो उन्होंने कहा यहाँ तो रोज सैनिक हम तैयार करेंगे, रोज मरेंगे, रोज हमारी टेंशन, हटाओ इसको, ऊपर चलते हैं। यहाँ से ऊपर गए तो कौन सी बेल्ट थी, अम्बाला। 1843 की घटना है, इन्होंने अम्बाला में कैंटोनमेंट एरिया शिफ्ट कर दिया, यानी हरियाणा में कैंट 2 जगह बना, पहला करनाल देन अम्बाला। अम्बाला 1843 क्रांति से पहले बन गया था, और जब ये अंग्रेज आए थे तो हमारे करनाल के ऑक्टर लोनी हाउस में रहे थे। 1991 में किसी प्रॉपर्टी डीलर ने वो जमीन खरीदी ऑक्टर लोनी वाली, उसे सारा तुड़वा दिया। आज ये जगह है नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि 1805 में वहां आके 6 में इन्होंने कहाँ बनाई थी छावनी, करनाल में। ये घटना हुई इस अंग्रेजों के टाइम की। तो ऐसे ना टाइम में डिवाइड कर रखा है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक एक करके पढ़ें, क्योंकि सारी हमारी हिस्ट्री में तो लिखी नहीं है, ये तो हरियाणा हिस्ट्री का पार्ट है। तो किताब में जैसे जैसे आएगा हर एक की कहानी मैं सुना दूंगी, तुम्हें फिर वो आसान लगेगी। चलो सबसे पहले आ जाओ, पेज नंबर कितना है ये, 1, ठीक है 157 या 67, 57, कला और संगीत। ठीक है, देखो इसमें सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। हरियाणा सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, विभिन्न कलाओं और सांस्कृतिक गौरव को धारण किए हुए। क्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कलाएं हैं रियलिटी में? लेकिन अब ऐसा कैसे लिखें कि हम गरीब हैं, तो हम लिखते हैं हम तो समृद्ध हैं, हम हर चीज में समृद्ध बताते हैं। आगे पढ़ो। दिव्यावदान, ये हमारी किताब नहीं है, ये बौद्धों की किताब है, उसने हमारे रोहतक का वर्णन किया था। टिक कर लो, लिख लो, बौद्ध साहित्य है ये दिव्यावदान। ठीक है, और अजीब बात पता है क्या है, संस्कृत में लिखी हुई है, लिख लो ये भी है, तो बुद्धिस्ट लोगों की बुक लेकिन है संस्कृत में। तो दिव्यावदान की भाषा संस्कृत। अंडरलाइन करो। रोहतक नगर की नगर योजना, हमारे रोहतक का जिक्र उस टाइम पर भी था, तो रोहतक वैसे ही हार्ट ऑफ हरियाणा थोड़ी ना है। रोहतक का जिक्र किस टाइम की किताब में, कौन सी किताब, दिव्यावदान, बहुत पुरानी किताब है बेटा। किस भाषा में है, संस्कृत। हरियाणा के किस शहर का जिक्र है, रोहतक का, इसको रोहितिका लिखा हुआ है उन लोगों ने। आगे पढ़ना, इसकी नगर योजना, ये बहुत बढ़िया बताते हैं, बहुत सुंदर बसा हुआ था नगर। इसके बाद आ जाओ हरियाणा में स्थापत्य कला। स्थापत्य मतलब क्या होता है, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, इसमें बिल्डिंग्स की बात करेंगे। ASI का नाम जानते हो अब? हाँ, आर्कियोलॉजिकल, पहले कलकत्ता में था, लेकिन फिर कहाँ ले आए, दिल्ली में। इसका नाम मोदी जी ने धरोहर भवन कर दिया, लिख लो यहाँ ASI, धरोहर भवन, नई दिल्ली। ठीक है, अब ये नई दिल्ली में धरोहर भवन है इसका नाम। धरोहर मतलब पुरानी चीजें। आगे टिक करो। तो हरियाणा में 23 स्मारक बताए इसने, जितने घंटे हैं उससे एक कम स्मारक है हमारे यहाँ। टोटल स्मारक कितने हैं, 23। किसने कही ये बात, ASI। ये वो है जिसको वो मेंटेन करेगी, हमारे अपने तो बहुत छोटे छोटे ढेर हैं। तो 23 स्मारकों को इसने संरक्षित कर दिया। ये कह रही है मैं खर्चा करूंगी 23 पर।
नेक्स्ट एक पॉइंट छोड़ के अगले पे आ जाओ, प्राचीन कालीन। अब कहेंगे पुरानी बातें, प्राचीन काल। पहला पॉइंट टिक करो, शहरों में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में स्थित है। क्या तुम्हें हवेली समझ में आ गई? किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक। क्या अकेली हवेली है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, इसके बिल्कुल पास पड़ता है गुर्जरी महल, प्रेम महल, लाठ की मस्जिद, जहाज कोठी, पूरा कॉम्प्लेक्स है ये आसपास का। चलो टिक कर लो, सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद। यहां लिख लो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये बेसिकली उसी का महल है बेटा, फिरोज शाह तुगलक का। गुजरी महल, अच्छा फिर वो उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, तब वो हिसार नहीं रहा होगा, फतेहाबाद हिसार एक रहे होंगे, बाद में वो कट गया होगा। अगर ऐसा है ना बेटा, यहाँ आएंगे ये सन, तब पढ़ लेंगे। एक्चुअली पता है क्या, देखो बोर्ड पर देखो, अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसके स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, टाइम के साथ मान लो इसमें से जिले कट गए ऐसे, तो अब एक जिला ये हो गया, एक जिला ये। जैसे अभी हमने चनेटी स्तूप की बात की, पहले किसका पार्ट था? अंबाला, लेकिन अब किसका पार्ट है? यमुना। तो ऐसे कोई भी चीज जब बनी तब चीजें ऐसी नहीं थी व्यवस्थित जैसी आज हैं। बनी कभी, जैसे ये HMT की फैक्ट्री थी, कहाँ लगी थी? लेकिन अब वो बंद पड़ी है, दिखती है तो हमें पंचकुला में दिखती है। ये अलग अलग जगह हैं, लेकिन एक जमाने में जब ये बनी तब ये फतेहाबाद का ही पार्ट थी, आगे जाके फिर ये हिसार में। अभी ना टेबल जब तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ोगे, बहुत सारी जगह सारी बातें क्लियर होंगी, अभी सिर्फ उस टाइम की नजर से पढ़ लो। देखो हेडिंग क्या है, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला। तो ये तुम्हें अभी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेगा, ये बताएगा कि हमारे टाइम पे ऐसा था, पुराने टाइम पे। आगे टिक करना इसमें, फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखो, यमुना नगर में नर नारायण। क्या यमुना नगर उस टाइम पे था? नहीं, ये बेल्ट तो अंबाला थी, लेकिन वैसे बता रहे हैं तुम्हें नॉलेज के लिए। यमुना नगर में नर नारायण गुफा, ये पुराने टाइम की है। राज्य में 10 प्रसिद्ध दुर्गों का उल्लेख मिलता है, टिक कर लो। ऐसा कहते हैं इस राज्य में 10 प्रसिद्ध दुर्ग थे, जहां लड़ने का पूरा वो था, हर उस पर अपने आप को बचाने के लिए। इनमें से 3 की चर्चा, टिक करना, 3 की चर्चा है। नकुल दिग्विजयम। नकुल कौन रहा होगा? पांडवों का भाई ना, तो उसके ऊपर कोई चैप्टर होगा जिसका नाम है नकुल दिग्विजयम। इसमें 3 दुर्ग, दुर्ग मतलब किले, 3 दुर्गों का जिक्र आया। वैसे क्या मानते हैं, हरियाणा में 10 दुर्ग थे, जिसमें से 3 का जिक्र किसमें है? नकुल दिग्विजयम। क्या तुम्हारे रोहतक शहर का कहीं जिक्र आया है? दिव्यावदान किस भाषा में है? संस्कृत। हमारी है भी नहीं, किसकी है? बौद्ध की। आगे आ जाओ, मध्यकालीन स्थापत्य कला। पहला टिक करो, हिसार का गुजरी महल। देखो आ गया ना गुजरी महल। उस टाइम पे जब ये कॉम्प्लेक्स है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज किस किस के बीच होंगी? हिसार और फतेहाबाद। देखना अगर आगे मैप हो तो बहुत बढ़िया, उसमें तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में। देखो अगले पेज पर है, अगले पेज पर आ जाओ। हिसार और फतेहाबाद को देखो पिंक कलर से अलग से मिल गया। अगर इस लाइन को मिटा दे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर दोनों में एक ही तो गिने जाते होंगे। क्या ये लाइनें ऐसे आज हैं या नहीं है? ये है नहीं बेटा, ये तो डिवीजन है, हमने वैसे कर लिया कि भाई काम करना आसान हो। क्या प्रकृति ऐसी लाइन बना बना के बांट के देती है? नहीं। जब किले बने होंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स पूरा डेवलप किया होगा। बाद में क्या हो गया, कुछ हिसार का हिस्सा, कुछ फतेहाबाद का। अगर पूछे सबसे पुरानी कोठी या हवेली, तो फिर हमें टिक करना पड़ेगा फतेहाबाद की। फिर हम ये टिक नहीं कर सकते कि वो आधी जो है हिसार में भी है, फतेहाबाद टिक करना।